हेलो गाइस, आज मैं वाम मीट यू का एपिसोड फर्स्ट आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नुआन कहती है इस दुनिया में कुछ मुलाकातें अचानक होती है और कुछ दास्तानें भी, लेकिन जो गेम मैंने बनाया है उसमें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मुलाकात छिपी है। नेक्स्ट सीन में हमें सीरियल के मेन लीड गुई चैन की एंट्री देखने को मिलती है। गुई चैन कहता है इश्क नामुमकिन, इस ज़िंदगी में मैं इश्क से बहुत दूर रहूँगा। सामने बैठी लड़की गुई चैन से कहती है तुम खुद को समझते क्या हो। वे वहाँ से चली जाती है। फिर वो वापस आती है और कहती है लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो लड़की गुई चैन का हाथ पकड़ लेती है। गुई चैन को एलर्जी होने लगती है और वह पुराने हादसे के बारे में सोचने लगता है। तभी गुई चैन की आँख खुल जाती है। वह सो रहा होता है और वो एक सपना होता है। फिर गुई चैन ऑफिस के लिए रेडी होता है। गुई चैन का असिस्टेंट आता है और कहता है गुड मॉर्निंग बॉस, मैंने कल रात लेजेंड ऑफ द हीरोज़ का सारा डेटा कंप्लीट कर लिया है। गुई चैन कहता है ग्रेट। फिर गुई चैन अपनी दवाई लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीरियल की सेकंड मेन लीड यानी नुआन। नुआन की एंट्री देखने को मिलती है। नुआन कहती है मैं 22 साल की हूँ और मैंने एनिमेशन में ग्रेजुएशन की है, लेकिन मेरे पेरेंट्स और भाई इस डिसीज़न के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैंने यहाँ रहने का फ़ैसला किया, यहाँ इस शहर में अपनी फेवरेट कंपनी को ज्वाइन करने का सपना लेकर। और मुझे एक क्रेज़ी मोबाइल गेम भी तो बनाना है। अभी नुआन की बस छूट जाती है। नुआन साइकिल के लिए पेमेंट स्कैन करती है, लेकिन साइकिल नहीं निकलती, जिसकी वजह से सारी साइकिल गिर जाती है। नुआन कहती है मैं इस दुनिया में सबसे बुरी किस्मत लेके पैदा हुई, लेकिन मेरी किस्मत चाहे जितनी भी बुरी हो, मैं मोबाइल गेम बनाने वाला सपना नहीं छोड़ूंगी और अपनी फेवरेट कंपनी ZNG ज़रूर ज्वाइन करूँगी। नुआन की फ्रेंड ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रही होती है। फिर वह नुआन को कॉल करती है। नुआन साइकिल चला रही होती है। वह कॉल उठाती है और सामने एक बुढ़ा आ जाता है। नुआन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका फ़ोन नाली में गिर जाता है। तभी एक कार नुआन पर तेज़ी से कीचड़ उछाल के चली जाती है। नुआन कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में हम गुई चैन का ऑफिस देखते हैं, जहाँ सारे ऑफिस स्टाफ वाले गुई चैन की आने की खबर सुन जल्दी जल्दी ग्लव्स पहनने लगते हैं। गुई चैन ऑफिस पहुँच जाता है। मिस्टर जिंग ने एक ही हाथ में ग्लव्स पहना होता है। गुई चैन कहता है आपका बोनस कट। फिर गुई चैन अंदर चला जाता है। गुई चैन अपने असिस्टेंट से कहता है क्या इंटरव्यू की सारी तैयारियां हो गई हैं। असिस्टेंट कहता है हाँ हो गई है। तभी ऑफिस में गेट खुलता है और सारे इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स अंदर आ जाते हैं। नुआन लेट हो जाती है, तभी गेट बंद हो जाता है। नुआन ऑफिस की एम्प्लॉय से कहती है प्लीज़ गेट खुलवा दो, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। एम्प्लॉय कहती है सॉरी तुम लेट हो इसलिए गेट नहीं खुलेगा। नुआन कहती है मैं सिर्फ 5 सेकंड लेट हूँ। एम्प्लॉय कहती है 5 सेकंड लेट आना भी लेट होता है। नुआन कहती है तेरी कंपनी इस फील्ड में सबसे आगे है। मेरा सपना रहा है कॉलेज टाइम से कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँ, लेकिन एक गलती की वजह से मेरा ये सपना भी टूट गया। सिमरन कहती है तेरी कोई गलती नहीं है, तूने पूरी कोशिश की। 4 हफ्ते मेहनत करके तूने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन बॉस ने आकर जल्दी इंटरव्यू शुरू कर दिया तो इसमें तेरी थोड़ी। तो नुआन कहती है बदकिस्मती थी है ना, मैंने बहुत कोशिश की है पर मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से। स्कूल में थी तब भी अनलकी थी और अब भी। क्या मैं हमेशा अनलकी रहूँगी। सिंड्रेन कहती है ऐसा नहीं है, तू इतनी खूबसूरत है, इतनी टैलेंटेड है, इतनी अच्छी लड़की भला अनलकी कैसे हो सकती है। तू तो मेरे लिए एंजल है। नुआन कहती है हाँ बुरी किस्मत वाली एंजल। मैं आज सुबह जल्दी उठी थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर ने मना कर दिया। फिर वो बुढ़ा सामने आ गया और उसके बाद उस कार ने मुझ पे कीचड़ फेंक दिया। फिर नुआन की नज़र गुई चैन की कार पे पड़ती है। नुआन कहती है ये तो वही कार है जो इसने सुबह मुझ पे कीचड़ फेंका था। नुआन कार के पास जाती है और कहती है यही कार थी। ये कार इतनी फास्ट जा रही थी कि सारा कीचड़ मुझ पे आ गया और इसी वजह से मैं लेट हो गई। सिन रेन कहती है क्या तू श्योर है कि यही कार थी। नुआन कहती है हाँ पक्का यही कार थी। मैंने सोचा नहीं था कि इससे दोबारा मिलना होगा। तेरा बॉस तो बिल्कुल पागल है, उसकी वजह से मैं इंटरव्यू के लिए अंदर नहीं जा पाई। लगता है तेरे बॉस ने अपना दिमाग बेच दिया है। तभी कार का अलार्म बजने लगता है। मैंने तो अभी तक इसे छुआ भी नहीं और इसका अलार्म बजने लगा। नुआन कार पर लात मारने लगती है, तभी उसका शूज़ निकल के गुई चैन के सामने गिरता है। फिर नुआन एक टांग पे चल के अपना शूज़ वापस पहन लेती है। गुई चैन पूछता है कौन है ये। गुई चैन का असिस्टेंट कहता है पता नहीं, शायद आज इंटरव्यू के लिए आई थी। नुआन कहती है क्या ये तुम्हारी कार है। ऐसा है कि इस कार ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, अगर ये तुम्हारी कार है तो जल्दी से मुझे सॉरी बोल दो। तभी नुआन गुई चैन के पास आने लगती है। गुई चैन कहता है पीछे रहो। नुआन कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो।
चुपचाप सॉरी बोल दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सिनरेन नुआन को रोकती है। नुआन कहती है, रुक जाओ, मैं इससे सॉरी बुलवा के रहूँगी, सॉरी बोलो अभी के अभी। तभी नुआन गुईचेन के पास जाने लगती है। सिनरेन उसके सामने आती है और कहती है, नुआन ये मेरे बॉस है। सिनरेन की बात सुन नुआन रुक जाती है। फिर गुईचेन कहता है, मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ, क्या तुम्हें वो मौका चाहिए? नुआन हाँ कहती है। फिर गुईचेन नुआन का इंटरव्यू लेता है। गुईचेन कहता है, तुमने एनिमेशन में ग्रेजुएशन किया है, ना कोई एक्सपीरियंस ना कोई इंटर्नशिप, तुमने कैसे सोच लिया यहाँ आने की? नुआन कहती है, माना मैंने आज तक कहीं काम नहीं किया और ना ही कोई इंटर्नशिप की है, लेकिन मुझे गेमिंग और कॉमिक से बहुत लगाव है। हर गेमिंग प्लेटफॉर्म पे मेरा अकाउंट भी है और हर फेमस कॉमिक के बारे में मैं आपको बता भी सकती हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ध्यान पूरा सीखने पर था और फाइनल ईयर में मैं अपने प्रोजेक्ट की वजह से इंटर्नशिप नहीं कर पाई थी। गुईचेन कहता है, अपने प्रोजेक्ट दिखाओ। नुआन अपना प्रोजेक्ट निकालती है और कहती है, इसे बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, पूरे 4 महीनों से मैं इस पर काम कर रही हूँ। लेकिन नुआन जैसे ही उसको निकालती है वह पूरी तरह गीला हो चुका होता है। सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, एक्चुअली मेरे यहाँ आते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ख़राब हो गया। गुईचेन वहाँ से उठ के जाने लगता है। नुआन कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, इस कंपनी को ज्वाइन करना मेरा ड्रीम है। गुईचेन कहता है, शट अप, अगर तुम्हें इस नौकरी की कदर होती तो तुम इस नौकरी पर टाइम से आती। यूँ इस तरह अपनी पेंटिंग को बर्बाद नहीं करती बल्कि उसे प्रोटेक्ट करती, लेकिन ना तुम्हें आर्ट की कदर है और ना खुद की। मेरी कंपनी में इंसान और आर्ट दोनों मायने रखते हैं और तुम उसके काबिल नहीं हो। फिर नुआन को एक जेडेंसी कंपनी का एम्प्लॉय मिलता है जो कि उसकी बुराई कर रहा होता है। नुआन उसे एक जूस पीने को देती है। फिर वह नुआन को एक चश्मा देता है और कहता है, इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, और वह वहाँ से चला जाता है। नुआन अपने भाई को लेने जा रही होती है, तभी वह वो चश्मा पहन के देखती है। उसे लोगों के आसपास से अलग सी रोशनी दिखती है। नुआन वो चश्मा उतारती है और एक बार फिर उस चश्मे को पहनती है। फिर नुआन कहती है, इस चश्मे में ऐसा क्या है? फिर नुआन उस चश्मे के साथ रखी एक पर्ची को पढ़ के देखती है। उसमें लिखा होता है कि इस चश्मे के जरिए तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो। तुम्हें सुनहरी रोशनी वाला जो पहला इंसान दिखे, तुम उस इंसान को छू कर अपनी किस्मत बदल सकती हो। नुआन उस चश्मे पर यकीन नहीं करती और कहती है कि इस दुनिया का सारा बैड लक मेरे पास ही है। नुआन गुईचेन को पीछे से देखती है। नुआन गुईचेन का पीछा करने लगती है। तभी एक वेटर नुआन से कहता है, आप आगे नहीं जा सकती। नुआन कहती है, ऊपर मेरे पापा हैं। नुआन भाग के ऊपर चली जाती है। नुआन कहती है, इस लड़के में कुछ तो बात है, इसका नाम तो रखना पड़ेगा, गुड लक लाने वाला तोता। अगर मैं भी इसकी तरह हो गई तो मेरी पूरी लाइफ में तो बस गुड लक ही गुड लक होगा। तभी नुआन से गमला गिर जाता है। गुईचेन पीछे मुड़ के देखता है। नुआन वहाँ से भाग जाती है। नुआन गलती से जेंट्स टॉयलेट की तरफ चली जाती है। गुईचेन कहता है, तुम फिर से यहाँ? क्या तुम अपने मोबाइल गेम का सपना यहाँ पूरा करने वाली हो? इंटरव्यू में लेट आती हो, रोज़ अपने सपनों की बात करती हो, लेकिन सपनों के साथ ऑनेस्ट नहीं हो और फिर अपनी किस्मत को दोष देती हो। और ये मत सोचना कि तुम नाकाबिल हो, और ये तो सोचना भी मत कि लोग तुम पर तरस खाएंगे। याद रखना, बिना काबिल बने कुछ हासिल नहीं होता। फिर गुईचेन वहाँ से चला जाता है। गुईचेन यूए कंपनी के ओनर से डील करता है। वह कहता है कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो अपनी कंपनी के सारे राइट, सारा डेटा हमें देना होगा। गुईचेन कहता है, अगर ये कोऑपरेशन है तो दोनों कंपनी का बराबर हक होना चाहिए। यूए कंपनी का ओनर कहता है, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो ये सब हम पे छोड़ दो। गुईचेन उठ के जाने लगता है। वह कहता है, क्या हुआ? गुईचेन कहता है, तुम्हें जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। यूए कंपनी का ओनर कहता है, शायद आप समझे नहीं, आपका कॉम्पिटिटर पहले ही हमारे साथ काम करने को राजी है, और अगर आपने ये डील ठुकराई तो आपकी कंपनी को दर दर भटकना पड़ेगा। गुईचेन कहता है, अगर मैंने अकेले भी काम किया तब भी मैं तुम्हारी जैसी 100 कंपनियों पर अकेले भारी पड़ूंगा। फिर गुईचेन वहाँ से चला जाता है। नुआन अपने भाई को कॉल करती है और कहती है, जल्दी से स्क्वायर होटल आ जाओ। नुआन का भाई कहता है, क्यों? नुआन कहती है, मुझे बदला लेना है। और इसी तरह एपिसोड फर्स्ट का एंड हो जाता है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप माय हिंदी वर्ड फेसबुक पेज को फॉलो कर ले ताकि आपको आगे की अपडेट सबसे पहले मिल सके।